60,000 रुपए इस नंबर पर भेज दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और ये जो आवाजें आपने सुनी, ये सब है क्लोन्ड वॉइसेस, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके वास्तविक लोगों की असली आवाज की हूबहू नकल। हेलो हेलो, नमस्कार वर्मा जी। नमस्कार। कौन? पिछले दिनों रात के करीब 11:30 बजे जब मैं सो रहा था, मुझे एक अनजान मोबाइल नंबर से फ़ोन किया जाता है। फ़ोन करने वाले व्यक्ति ने अपना परिचय मेरे मित्र जो दिल्ली में रहते हैं के रूप में दिया और बताया कि उसका एक रिलेटिव मेरे शहर पटना के हॉस्पिटल में एडमिट है और उन्हें पैसे की ज़रूरत है जो वह अपने पेटीएम अकाउंट से नहीं भेज पा रहा है। अतः वह पैसा मेरे खाते में भेजेगा और मैं उसे संबंधित व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दूँ। कुछ संकोच के साथ मैंने हामी भर दी। मुझे विश्वास में लेने के लिए उसने पहले मेरे खाते में 10 रुपया ट्रांसफ़र करने की बात कही और बात करने के दौरान उसी क्षण मुझे मेरे खाते में रुपया क्रेडिट होने का मैसेज आया। हेलो हेलो। हाँ, कैसे हो अंजन? सो रहे हो क्या? मैं बोलो ना कौन? अरे मिश्रा सर बोल रहे हैं भाई। सरोज। हाँ। ओह, सो गए हो? हाँ, सोने में यार। क्या हाल है? बस बढ़िया यार, मन के यार चलो याद करते हैं भाई अंजन को। बस सो गया। कहाँ हो? बस यही है। तुम कहाँ हो? दिल्ली में हो? हाँ दिल्ली है। अच्छा, हम तो पटना ही है। अरे पटना में ही ना? हाँ। अरे काम था यार छोटा सा अंदर। क्या बोलो? अरे पटना में अपोलो है ना, देखा है तुमने शीतला मंदिर वाला? वो तो कंकड़बाग में है। हाँ हाँ, कंकड़बाग में। हाँ। अरे दरअसल यार उसमें एक फैमिली मेंबर एडमिट है मेरा। अच्छा तो यार उसको एक पेमेंट डालना है यार, मेरे पेटीएम से उस पर जा नहीं पा रहा है डॉक्टर वाले पे। अच्छा अच्छा तो मैंने कि मैं तुम्हारे पे डाल देता हूँ यार, तुम एक नंबर पे डाल देना डॉक्टर वाले पे। अच्छा। हाँ, थोड़ा इमरजेंसी, उनको अटैक आ गया था। अच्छा अच्छा। मैं डालूंगा, तुमसे लेना नहीं है भाई। कोई प्रॉब्लम है क्या? अभी डालोगे? हाँ अभी 1 मिनट में डाल देता हूँ, तुम्हारे पे क्या दिक्कत है? अच्छा, उनका क्या है? उनका नंबर है मेरे पास, नंबर पे डाल देना तुम। ठीक है। तो कौन सा नंबर है अपना? इस नंबर पर जिस पर डायल किया उस पर चला जाएगा। 9447 हाँ हाँ, इस पर आ गया नहीं। हाँ। तो देखना, इस पर 10 रुपए डाला है मैंने, देखना है के अंदर। ठीक है, अब देख के बताते हैं। देखो मैं लाइन पे हूँ अभी। फ़ोन काट कर मैंने अपना खाता चेक किया तो कोई रकम नहीं आई थी। इसी बीच 51,000 रुपया ट्रांसफ़र किए जाने का एक और फर्जी SMS और व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजा गया। फ़ोन करने वाला शख्स लगातार मुझे फ़ोन किए जा रहा था। अब तक मेरी पत्नी जाग चुकी थी और मुझे मोबाइल में उलझी पाई। सारी बातें मैंने उसे बताई। शक होने के कारण उसने मुझे अपने मित्र से उसके रियल नंबर पर बात करने की सलाह दी। मैंने अपने मित्र को फ़ोन कर इस विषय में पूछा तो मुझे फ्रॉड कॉल का पता चला और मैं शिकार होने से बच गया। हाँ अंजन आ गया है ना? मैं अभी खोल नहीं रहा, देखते हैं, रुको ना, हम देख कर बताते हैं। हेलो। हाँ वर्मा जी, आ गया है ना? तुम सरोज बोल रहे हो? हाँ। कहाँ? तुम्हारा घर कहाँ है? घर कहाँ है? हाँ, तुम कौन सरोज बोल रहे हो? मजाक कर रहे हो क्या? तुम कौन सरोज बोल रहे हो? हेलो। आइए आपको सुनाती हूँ एक और क्लोन्ड वॉइस। मैं ममता चोपड़ा एक एनजीओ के लिए बच्चों की शिक्षा के लिए फंड एकत्रित कर रही हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप भी दिए गए लिंक पर दान कर इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित करें। ये जो आपने सुना, ये मेरी जैसी आवाज थी, पर मेरी नहीं थी। ये थी मेरी क्लोन्ड वॉइस, जिसे तैयार करने के लिए सिर्फ एक वॉइस सैंपल चाहिए होता है, जिसे सोशल मीडिया पर मौजूद हमारे वीडियो से आसानी से हासिल किया जा सकता है। इसीलिए सोशल मीडिया बन रहा है साइबर फ्रॉड का एक अहम माध्यम। ऐसे ही साइबर अपराध से जुड़े मुद्दों को लेकर आपको जागरूक करता है हमारा ये कार्यक्रम, क्योंकि अगर रहना चाहते हैं सेफ तो रहना होगा साइबर अलर्ट।
सोशल मीडिया हमारे जीवन का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यानी इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक या ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिदिन घंटों बिताते हैं लोग और शेयर करते हैं अपने जीवन से जुड़ी कितनी ही जानकारी। कब कहां किससे मिले, क्या खाया, कैसे बनाया, क्या किया, क्या खरीदा, कैसे खरीदा, दोस्तों के साथ बिताए पल आदि। यानी ऑनलाइन अपराध के लिए सोशल मीडिया पर इतनी जानकारी आसानी से उपलब्ध है कि सोशल इंजीनियरिंग यानी लोगों को मैनिपुलेट करना कुछ इस तरह कि वे अपनी गोपनीय जानकारी, पासवर्ड से लेकर बैंकिंग डिटेल्स तक शेयर कर दे। ये सोशल मीडिया फिशिंग यानी साइबर हमले से आपका व्यक्तिगत डेटा हासिल करना बहुत आसान कर रहा है इन साइबर अपराधियों के लिए। और हम अक्सर सोशल मीडिया पर शेयर नहीं, ओवर शेयर करते हैं। एन ओपन इन्विटेशन फॉर सोशल इंजीनियरिंग। उनके पास आपके बारे में जितनी अधिक जानकारी होगी उतना ही उनके लिए बेहतर होगा अपराध करना। एक छोटा सा उदाहरण, एक केस स्टडी आपके सामने रखते हैं। मैं उत्तराखंड घूमने गया हुआ था, तो जनरली हम अपनी सोशल मीडियाज़ पे अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं, तो हमने अपने फ्रेंड्स वगैरह की सारी फ़ोटोज़ वगैरह डाली। उसके कुछ टाइम बाद मेरे घर पे कॉल जाती है। वो पुलिस वाला बनकर बात कर रहे थे और मेरे फादर को कॉल आती है कि आपका बेटा उत्तराखंड में है। तो मेरे फादर ने कहा हाँ, मेरा बेटा गया हुआ है। उन्होंने बोला कि आपके लड़के ने किसी होटल में रुके हुए थे, वहाँ किसी लड़की किससे शोषण करके उसे मार दिया गया। सभी लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसमें से आपका बेटा भी है। कोई भी फैमिली होगी उसको फर्स्ट इंप्रेशन ये आएगा कि कुछ गलत हुआ है या मेरे बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो सारे पैनिक हो गए। मेरे पापा मम्मी वगैरह सब पैनिक में आ गए। मेरी मम्मी तो रोने लगी थी। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके बेटे ने आपका नंबर दिया है कि मेरे पापा से बात कर लीजिए। तो मैंने बोला उससे कि मेरे बेटे से बात कराओ। तो उसने बोला यहाँ नहीं है, मैं कहीं और से बोल रहा हूँ। उन्होंने बताया कि हम उत्तराखंड के थाने से ही बोल रहे हैं, आपका बेटा अभी हमारे हिरासत में है और कुछ सेटलमेंट करना हो तो आप बता दीजिए, इसलिए हमने आपको कॉल करी है। तो उन्होंने कहा बार कोड भेजता हूँ, आप पैसे दे दीजिए और मैं आपके लड़के को बचा के दिल्ली भेज दूँगा। मैंने कहा मेरे लड़के से बात कराइए, तो उसने जो है बात नहीं कराई और फ़ोन काट दिया। फिर उन्होंने इस चीज़ को लेके बोला कि आप कुछ ले दे के भी सेटलमेंट कर सकते हो, वरना उसका ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो जब बहुत कहने पर भी उन्होंने नहीं दिखाया, नहीं बात कराई, तो उनको थोड़ा समझ में आ गया कि यार ये कुछ फ्रॉड चल रहा है। फिर पापा की मेरे पास कॉल आती है, तो वो मुझसे कंफर्म करते हैं। तो हालांकि उनको भी ये लग रहा था कि कुछ हुआ है क्या, इसने कुछ गलत किया है। तो मैंने कहा नहीं पापा, मैंने कुछ नहीं किया है। तो फिर उन्हें थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, मम्मी ने भी बात करी, हम थोड़े से सेटल हो गए कि यार नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बट मेरे को बहुत शौक लगा कि यार मेरी कुछ चंद फ़ोटोज़ और एक जगह की अपडेट मैंने बस अपने सोशल मीडिया पे डाली, बट वो जो क्रिमिनल्स हैं, जो साइबर अपराधी हैं, वो किस तरह से ताक लगाए बैठे रहते हैं। उनके पास मतलब हर डिटेल पहुंच जाती है। मतलब मेरे फादर का नंबर कहाँ से आया मुझे नहीं पता, और उनको मेरी लोकेशन भी पता लग गई, जबकि मैंने किसी भी पोस्ट में अपनी लोकेशन नहीं डाली, जस्ट फ़ोटो शेयर करी हुई। तो ये इस तरह के कितने चालाक तरीके से आपकी डेटा को, आपकी इन्फॉर्मेशन को चुराते हैं और देन फिर आप पे अटैक करते हैं। इसलिए आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जब भी कोई आपको कॉल आए, आप उसकी जांच पड़ताल करके रोडियों से बचें। आप जो भी इंफॉर्मेशन अपनी सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, उसे सोच समझ कर ही शेयर करें। अगर कोई आपको ऑनलाइन कुछ भी कह रहा है कि आपका बेटा अरेस्ट हो गया है, आपका बेटे का दोस्त अरेस्ट हो गया है, उसने फलाना क्राइम में आपके बेटे का भी नाम लिया है, उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि एआई का यूज करते हुए आपके बेटे की आवाज में उधर से फोन आता है कि मम्मी या पापा मुझे जो है फलाना पुलिस स्टेशन में बैठा लिया गया है और नहीं, तो आप घबरा जाते हैं। तो अब पेशेंस रखिए। भारतीय कानून ऐसा नहीं है कि किसी को भी अपनी सफाई देने का या अपने को, अगर आप बेगुनाह हैं, उसको बेगुनाही को प्रूव करने का मौका नहीं देगी। कोई भी इस तरीके का फोन आता है, सबसे पहला काम करिए कि अगर कुछ ऐसा फोन है, अगर आपको थाने से ही फोन जा रहा है, तो अगर आपने एक बार फोन कट किया और उसको वेरीफाई कर लिया, तो उसमें कुछ आपका बिगड़ेगा नहीं। तो देखा आपने, जैसा मैं कह रही थी कि आप जैसा सोचते हैं, ये साइबर अपराधी उससे बहुत आगे का सोचते हैं।
यहाँ पर हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी साइबर फ्रॉड से जुड़ी कुछ और इंपॉर्टेंट बातें लेकर हम हाजिर होंगे। आप देखते रहें साइबर अलर्ट। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट। उप्स, एक मिनट, एक कॉल ले लूं। हेलो हेलो मैडम, मैं मुंबई क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। क्या आप ममता चोपड़ा बोल रही हैं? जी, क्या बात है? मैडम, आपके नाम पर एक पार्सल रिपोर्ट हुआ है जिसमें ड्रग्स है। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप किस थाने से बोल रहे हैं? मैं आकर बात करती हूँ ना। अरे मैडम, आप कष्ट ना करें, हम है ना, मामला गंभीर है। आप वीडियो कॉल पर आए तो मैं सारा मामला बताता हूँ आपको। वाकई मामला बहुत गंभीर है और आप जिस थाने से बोल रहे हैं मैं वहीं आकर आपसे बात करूंगी। जरा बताइए कहां से बोल रहे हैं आप? कॉल कट गई। अरे इन्हें लगता है कि ये किसी को भी डिजिटल अरेस्ट कर सकते हैं। इन साइबर धोखेबाजों से आप डरिए नहीं, इनसे सवाल करिए, इनकी डिटेल्स मांगे। जब कुछ गलत किया ही नहीं तो डरना क्यों? लेकिन जागरूक होना बहुत जरूरी है। अब भी कितने ही लोग हैं जो डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं। कुछ दिन पहले मेरे एक नंबर पे कोई अननोन नंबर से कॉल आया और कॉल में उसने बताया कि मैं ट्राइब डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, विनय कुमार करके। तो मैंने वो फ़ोन रिसीव किया और बात किया तो उसने बताया कि आपका नंबर कोई इलीगल एक्टिविटी में पाया गया है। तो मैंने उसको पूछा कि भाई मैं तो मेरा नंबर रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा नंबर कैसे ये हो? तो उसने बताया कि एक काम कीजिए, आप 9 नंबर डायल कीजिए। तो मैंने चालू फ़ोन से 9 नंबर डायल किया। मैंने जैसे ही 9 नंबर डायल किया वो नंबर डाइवर्ट हो गया और जो पुलिस ऑफिसर थे उसने बताया कि आपका कोई ये जो नंबर है कोई इलीगल एक्टिविटी में पाया गया है और उसके अगेंस्ट में बैतला पुलिस स्टेशन में आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट दर्ज है। तो मैं उस समय बहुत घबरा गया कि मैंने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया, तो मेरे अगेंस्ट में क्या है। तो उन्होंने बताया कि आप एक काम कीजिए कि आप पर कोई नंबर से पुलिस अफसर का वीडियो कॉल आएगा तो आप रिसीव करके उनके साथ बात कीजिए। फिर बाद में मैंने वो फ़ोन कट कर दिया। फिर जब वीडियो कॉल आया तो मैंने रिसीव किया तो वो बंदा यूनिफॉर्म में था और उन्होंने मुझे बताया कि आपका ये जो नंबर है तो वो इलीगल एक्टिविटी में आपके अगेंस्ट में इस पुलिस स्टेशन में कंप्लेन हुई है और इसके रिगार्डिंग आपको आपके पास जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन आधार कार्ड है, आपका जो बैंक अकाउंट है, आपका और भी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो आपको यहाँ पे शेयर करनी है। फिर बाद में मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन उससे शेयर की और उन्होंने चालू वीडियो कॉल में ये बताया कि आपको जब तक मैं ना बोलूँ तब तक आपको ये वीडियो कॉल कट नहीं करना है। तो ये वीडियो कॉल तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा चला। किसी को न बताने के लिए भी बोला था कि आपको घर में किसी को बताना नहीं है, एक ही रूम में बंद रहना है। तो उसके अलावा अगर आपको बैंक में जाने के लिए बोलते हैं तो बैंक में वीडियो कॉल चालू रख के ही बैंक में जाना है। खासकर तो बात यह है कि जो बंदा वीडियो कॉल में था उसने पुलिस का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। देख के ऐसा ही लगा कि उच्च लेवल के अधिकारी है। उन्होंने बताया कि आप अपने बैंक में जाओ, तो मैं अपने बैंक में गया और उन्होंने जैसे बताया वैसे 15-15 लाख के 4-5 अलग अलग ट्रांजेक्शन करके उन्होंने जो बैंक अकाउंट दिए थे उसमें मैंने सारे पैसे डाल दिए। बाद में मुझे पता चला कि ये तो मेरे साथ साइबर क्राइम हो गया है। अहमदाबाद साइबर क्राइम में विजिट किया तो मुझे पता चला कि पुलिस कभी भी किसी को वीडियो कॉल कभी भी नहीं करती और कोई भी पुलिस अफसर अगर किसी को वारंट या कुछ उसका कुछ डर दिखा के वीडियो कॉल में बता रहे तो पुलिस कभी भी किसी को फिजिकल अरेस्ट के अलावा डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है। पुलिस कभी भी वीडियो कॉल पे अरेस्ट करती ही नहीं है। तो देखा आपने कितने ही लोग हो रहे हैं इस तरीके से डिजिटली अरेस्ट, जबकि डिजिटल अरेस्ट नाम का कानून में कुछ होता ही नहीं है। ये सिर्फ एक फ्रॉड है। कोई भी जब आपको ऐसी कॉल करे और कोई आपको धमकाए तो क्या करना है? बस फॉर्मूला जो आपको हमेशा याद रखना है। अगर कोई कॉल या वीडियो कॉल पर पुलिस बनकर आए तो रुकिए। अगर वो कहे आपने गंभीर अपराध किया है तो सोचिए
और अगर वो पैसे मांगे और डराकर आपको वीडियो कॉल ना काटने को कहे तो तुरंत एक्शन लीजिए, यानी पुलिस को रिपोर्ट करिए। डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाओं को लेकर मीडिया भी सक्रिय हो गया है, लोग भी जागरूक हो रहे हैं, लेकिन होता यह है कि हमें जानकारी होती है पर फिर भी जब इन साइबर अपराधियों की कॉल आती है तो कई लोग फंस जाते हैं। यानी इससे सीखने वाली बात यह है कि हर कॉल को, हर संदेश को, हर ईमेल को, सोशल मीडिया पर आ रहे पॉपअप्स को भी आप ध्यान से देखें और अलर्ट रहें और अप्लाई करें यही फॉर्मूला। रुकें, सोचें और एक्शन लें। वैसे ऑनलाइन फोन पर अनजान व्यक्ति जब भी कोई आपको कुछ डाउनलोड करने के लिए भी कहे या फिर पैसे की बात करे तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। चारधाम यात्रा के रिफंड का ओटीपी आया होगा आपके मोबाइल सर, आपको एक रिफंड का लिंक आया होगा। इसकी कैंसिलेशन का रिफंड IRCTC से आपको रिफंड का एक मैसेज आया होगा। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मेरे काम को जरूर जानते होंगे। कभी इनकम टैक्स ऑफिसर बन के, कभी IRCTC का ऑफिसर बन के या कुछ और बन के रिफंड स्कैन आपके साथ भी किया होगा। कैसे? जी, मैं इनकम टैक्स से बोल रहा हूँ। आपका 40,000 का रिफंड प्रोसेस हुआ है, जो कि एक डिजिटल वेरिफिकेशन के बाद आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। रिफंड के लालच में आप खुश हो जाओगे, फिर मैं आपके मोबाइल पे एक छोटा सा लिंक भेजूंगा, आप उस पर बिना सोचे समझे क्लिक करो और फंस जाओगे। मिस्टर स्कैमर, फंसोगे और पकड़े भी जाओगे। कोई भी गवर्नमेंट बॉडी रिफंड के लिए कॉल या लिंक नहीं भेजती। इंडिया अब किसी भी ऐसे लिंक पर क्लिक करने से पहले 100 बार सोचता है। स्कैमर्स के घिसे पिटे तरीके अब नहीं बनेंगे डिस्ट्रैक्शन। इंडिया, स्टॉप, थिंक देन टेक एक्शन। आपको फंसाने के कई तरीके हैं, जिनमें से एक ये भी है कि आपको हेल्प करने के बहाने आपसे रिमोट कंट्रोल ऐप मोबाइल पर डाउनलोड करवा देते हैं और एक बार इंस्टॉल होने पर इन ऐप से आपके डिवाइस का सारा कंट्रोल इन अपराधियों को मिल जाता है और आपकी बैंकिंग, तमाम और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी इन्हीं को मिल जाती है। बहुत स्मार्ट है ये अपराधी, जो आपकी जरूरत, आपके काम, आपकी प्रोफाइल के अनुसार आपको निशाना बनाते हैं और टैक्टिक्स भी बदलते रहते हैं। जैसे पहले ये एनीडेस्क ऐप या फिर टीम व्यूअर रिमोट ऐप्स डाउनलोड करवाते थे, जिन्हें लेकर जागरूकता बढ़ी तो अब ये यूज कर रहे हैं अवल डेस्क रिमोट कंट्रोल ऐप। साइबराबाद में एक फाइनेंस प्रोफेशनल ने एक ई-कॉमर्स पोर्टल से शॉपिंग करते हुए एक वॉच खरीदी। इसे लेकर कस्टमर केयर से हेल्प लेनी चाहिए। उसे एक अनजान नंबर से कॉल आई कि ई-कॉमर्स कंपनी से एग्जीक्यूटिव बोल रहा हूं। वो हिंदी में बोल रहा था। उसने रिफंड के लिए अवल डेस्क ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहा, तो इन्होंने ये ऐप इंस्टॉल कर दिया और जो कोड आ रहे थे वो भी शेयर कर दिए। इसी के साथ उनके अकाउंट से अधिकतर पैसा निकल गया। तो साइबर की दुनिया के खतरों को भांपकर इन घोटालेबाजों के चंगुल में ना फंसने का एक ही तरीका है, आपकी जागरूकता। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। विभिन्न प्रदेशों की पुलिस भी नागरिकों को आगाह कर रही है। प्लेटफॉर्म एक्स पर मैसेजेस भी डाले जा रहे हैं ताकि हम ध्यान दें और बचें। जैसे दिल्ली पुलिस का ये मैसेज कि साइबर अपराधियों की फिशिंग का निशाना ना बने, फर्जी SMS पर विश्वास ना करें। और कितने लोगों को आए दिन फेक कॉल्स भी आती हैं, फिशिंग मैसेजेस भी आते हैं और ये लोग प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी करते हैं कि भाई एक्शन लीजिए। जैसे ये पोस्ट, अब ये जनाब ये लिख रहे हैं कि दोस्तों कृपया ध्यान दें कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है, कोई धोखेबाज इस नंबर से मेरे सभी कॉन्टेक्ट्स को मैसेजेस भेज रहा है। ये साइबर फ्रॉड का नया रूप है। मैं पुलिस से कार्रवाई करने का अनुरोध कर रहा हूं। सबको जागरूक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इन जनाब का। लेकिन जाहिर है ये एक बहुत गंभीर मसला है। लेकिन ऐसे नंबर्स, फेक वेबसाइट्स के URLs या फिर नकली लिंक, सबकी शिकायत सही जगह पर ही करनी चाहिए ना, ताकि सबको लाभ हो। यानी साइबर क्राइम पोर्टल पर। कैसे? इस पोर्टल पर रिपोर्ट एंड चेक सस्पेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करें।
रिपोर्ट सस्पेक्ट ऑप्शन पर जाएं या आपको किसी वेबसाइट के URL या व्हाट्सएप नंबर या फोन नंबर या ऐप आदि जिसकी भी शिकायत करनी है उसे यहाँ पर डालें। अगर आपके पास स्क्रीनशॉट है, कॉल लॉग्स हैं या मैसेजेस या ईमेल्स हैं तो उन्हें भी यहाँ शेयर करना जरूरी है। साइबर फ्रॉड से जुड़े कौन से मामले अखबारों में सुर्खियां बटोर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं साइबर समाचार। और चलते चलते कुछ टिप्स आपके लिए, यानी अपने स्मार्टफोन को हैक होने से बचाने के लिए आपको 4 बातों का ध्यान रखना है। ऐप्स ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें। पब्लिक वाईफाई का प्रयोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए बिल्कुल ना करें और पासवर्ड्स को अपनी डिवाइस पर स्टोर ना करें। अपने ऐप और सॉफ्टवेयर्स को हमेशा अपडेटेड रखिए और अगर आपके साथ या किसी के भी साथ कोई साइबर फ्रॉड हो तो तुरंत 1930 पर कॉल करें और साइबर क्राइम पोर्टल पर भी शिकायत अवश्य दर्ज करें। ये कार्यक्रम है आपके लिए, तो आप जुड़िए हमारे साथ। हमें आप ईमेल कर सकते हैं cyberalert.ednews@gmail.com पर और साथ ही आप अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें ताकि और लोग आपके अनुभव से सीख सके। और हाँ, सोशल मीडिया पर भी आप हमारे साथ #cyberalert_with_DD News के साथ जुड़ सकते हैं। और अब आप प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी साइबर अलर्ट के सभी एपिसोड्स देख सकते हैं। प्रतिदिन हजारों लोगों के साथ साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। अगला नंबर आपका हो सकता है, इसीलिए अगर रहना चाहते हैं सेफ तो रहना होगा साइबर अलर्ट।